आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर और 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री का हमारे भारतीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उनको समानों में प्रमुख कहा जाता है। वो क्या है? वास्तविक प्रमुख है। तो एक एक करके बिंदुओं को हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के विषय में। और आप जो है ये PRT 1 से 5 के लिए आपका जो है 3 बैच पाए मात्र 999 रुपए में। कवच बैच जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन है और NCERT का माइंड मैप, तो इससे जुड़ना ना भूले। और हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है भारतीय राजनीति में। देश को दशा दिशा देने में प्रधानमंत्री की महती भूमिका है। रही बात इनके परिचय की, तो यह भारतीय राजनीति राज व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है किसका? प्रधानमंत्री का। और अनुच्छेद 74 यह कहेगा, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख जो कि राष्ट्रपति हैं और एक वास्तविक प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री हैं। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी और इसका हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रधानमंत्री समानों में प्रमुख है, अपने शिप के कैप्टन है। देश की दशा दिशा को तय करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये आप पाए जो है विजयी बैच 1 से 5 के लिए, PRT 1 से 5 के लिए मात्र 999 रुपया में 999 रुपया में शिक्षक भर्ती के लिए। और इसमें आपका फ्री बैच है कवच बैच और NCERT का माइंड मैप इसमें फ्री है। रही बात जो है, तो प्रधानमंत्री जो है देश के वास्तविक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? वास्तविक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति है, वास्तविक प्रमुख है। भीमराव अंबेडकर भी कहे थे कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना भारतीय अगर किसी कार्यकारी से की जाए तो वह प्रधानमंत्री होंगे, न कि राष्ट्रपति। तो उनका कथन है, जो कि संविधान के जनक हैं। रही बात नियुक्ति की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और चुनाव संपन्न होता है, लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है। जो सबसे बड़ा दल या गठबंधन होता है जो बहुमत प्राप्त करता है वह अपना नेता चुनता है और उसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो है। तो जो है सबसे बड़े दल या गठबंधन अपना नेता चुनेगा और उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। शपथ भी दिलाई जाएगी किसके द्वारा? प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। रही बात यदि योग्यता की कि क्या योग्यता है भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो इसमें है कि 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम आयु यदि पूछा है कि PM बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब 25 वर्ष होना चाहिए। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इनको सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि नहीं भी है सदन के सदस्य, तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और 6 महीना के अंदर इनको 6 माह के अंदर इनको सदन की 6 माह के अंदर इनको जो है अंदर सदन की सदस्यता लेनी होगी। इधर लोकसभा और राज्यसभा यानी यह नहीं भी सदस्य हैं तो ये बनाए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। और 6 महीना के अंदर जो है इन्हें लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी, तभी वह अपने पद पर बने रह पाएंगे। और शानदार रिजल्ट है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में भी। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। चलिए, कार्य एवं शक्तियों की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की, तब PM के सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। एक तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है प्रधानमंत्री की, उनकी सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन भी करते हैं। प्रधानमंत्री जो है अपने चूंकि टीम के कैप्टन है, अपने शिप के कैप्टन है, तो वह क्या करेंगे भाई? विभागों का आवंटन भी इनके द्वारा किया जाएगा। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता का समन्वय भी करते हैं। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता का ये समन्वय भी करते हैं।
राष्ट्रपति के संदर्भ में इनका कार्य ये है कि अनुच्छेद 78 कहेगा, एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है 78 का क, और वह कहेगा कि पीएम का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित निर्णयों की सूचना किसको दे, राष्ट्रपति को दे, जो है राष्ट्रपति को दे। यह अनुच्छेद 78 कहेगा कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह जो है केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित निर्णयों की सूचना किसको, तो केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित निर्णयों की सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देंगे। 78 का ख यह कहेगा कि राष्ट्रपति सूचना मांग सकते हैं, राष्ट्रपति सूचना मांग सकते हैं, सूचना मांग भी सकते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति की बात कही गई है, ये सूचना मांग भी सकते हैं। और 78 का ग यह कहेगा, 78 ग यह कहेगा कि यदि किसी विषय पर मंत्री परिषद में विचार हो गया है और उसकी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है तो उस पर वह बैठक के लिए कह सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में टीजीटी के लिए बैच आपका लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जीएस और सब्जेक्ट दोनों पढ़ाया जाएगा और इसमें कवच बैच भी फ्री है। एनसीईआरटी का माइंड मैप भी 999 रुपये में यह बैच आपको उपलब्ध है। संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह है कि वह लोकसभा के नेता हैं। लोकसभा जो कि निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, उसका नेता कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री नेता होता है। और वह सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं। सत्रावसान जो है सत्र बुलाने, सत्र की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं। और ये जो है लोकसभा के विघटन के लिए भी राष्ट्रपति को कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति को संसद को सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का सलाह दे सकते हैं। क्या करेंगे, सत्रावसान करने का सलाह देंगे। सलाह ये किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और इन्हीं के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी करते हैं। विघटन हो जाने के पश्चात क्या होता है, आम चुनाव होता है, जिसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है। आम चुनाव होता है लोकसभा का विघटन कर दिए जाने के पश्चात जो है, और संसद के समक्ष सरकार की नीतियों को भी ये रखते हैं। संसद के समक्ष सरकार की नीतियों को रखते हैं, चूंकि लोकसभा के नेता हैं। तो संसद के संदर्भ में इनका काम है कि लोकसभा के नेता हैं, सत्र बुलाने, सत्र की समाप्ति का परामर्श दे सकते हैं राष्ट्रपति को, और लोकसभा का विघटन के लिए भी सलाह दे सकते हैं, और संसद के समक्ष सरकार की नीतियों को रखते हैं। ये नीतियों को रखते हैं। और प्रधानमंत्री का अन्य दायित्व और कार्य है, यानी यह किसके पदेन अध्यक्ष होंगे, चूंकि भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। समानों में प्रमुख इनको कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री समान है, उसमें प्रमुख कौन है, भारत के राष्ट्रपति जो है प्रमुख है। तो पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, नीति आयोग के। नीति आयोग का गठन अगर बात की जाए तो 2015 में नीति आयोग की गठन की गई। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसकी पूर्ववर्ती सूचना योजना आयोग थी। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के यानी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग के होंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद के होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन के भी ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। और ये चूंकि सरकार के मुखिया हैं, तो राज्य सरकारों के साथ, विभिन्न सरकारों के साथ ये क्या करते हैं, समन्वय स्थापित इनके द्वारा किया जाता है। अब रही बात स्मरणीय तथ्य की, तो कुछ स्मरणीय तथ्य भी आप याद रखेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर है। सर्वाधिक समय तक ये प्रधानमंत्री पद पर है। 16 वर्ष जो है 9 महीना और 12 दिन ये प्रधानमंत्री पद पर है। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन ये ईयर हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, डे हो जाएगा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, किस पीएम का, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था। सबसे छोटा कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल था। और 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो पूर्व में सीएम रह चुके थे। तो पूर्व में सीएम जो रह चुके थे
तो 6 सीएम ऐसे हुए हैं, 6 प्रधानमंत्री, 6 पीएम ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए हैं जो पूर्व में सीएम भी रह चुके हैं, जो पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं। उनका नाम याद रखिएगा, चाहे वो एच.डी. देवगौड़ा हो, बीपी सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो। और 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार पीएम पद का शपथ लिया गया है, पीएम पद का शपथ ये लिए हैं। और ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगी, इंदिरा गांधी हो जाएगी। फिर से इसमें आपके हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल, आज उनका जन्मदिन भी है, अटल बिहारी वाजपेयी इसमें हो जाएंगे, वाजपेयी हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपके हो जाएंगे, नेक्स्ट आपके जो है कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इसमें हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।